नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है क्योंकि वह ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और जो महात्मा गांधी का देश है। गहलोत ने बांसवाड़ा के पास मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के मुल्कों में जाते हैं तो उन्हें कितना सम्मान मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, गहरी हैं। यहां 70 साल के बाद भी लोकतंत्र जिंदा रहा है। लखनऊ के मड़ियाव के रहीमनगर डुडौली में 15 दिन पहले सुबह टहले निकली महिला को 2 कुत्तों ने कई जगह नोच डाला। उनके हाथ और पैर में कई जगह पर गहरे घाव हो गए। घर वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनके 14 टाके लगे। इस साल जुलाई महीने में ही लखनऊ के मंगाली टोला इलाके में दुनिया के कुत्ते की सबसे खूंखार नस्ल पिटबुल कुत्ते के हमले में मालकिन की मौत की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। 80 साल की महिला को उनके पालतू कुत्ते ने नोच कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। महिला के पास पिटबुल नस्ल का कुत्ता था जो सबसे खूंखार कुत्ता माना जाता है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया था। सोमवार को मणियाव क्षेत्र में 2 कुत्तों के हमले की शिकार हुई पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले के एक परिवार के कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान कुत्ते के मालिक ने अपना दूसरा कुत्ता भी उन पर छोड़ दिया था। मोहल्ले वालों के विरोध पर आरोपित उनका इलाज कराने को तैयार हुए पर बाद में मुकर गए। ठीक होने के बाद उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग के आदेश पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रहीमनगर डुडौली में रहने वाली अति कुत्रीसा 52 वर्षीय के मुताबिक वह 16 अक्टूबर को सुबह पड़ोस की 3-4 महिलाओं के साथ टहल रही थी। घर के थोड़ा आगे पहुंची थी कि वहीं रहने वाली मालती के पति अपने दोनों कुत्तों को टहलाते दिखे। इनके कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। उसने उन्हें कई जगह नोच लिया। मालती के पति ने उन्हें बचाने की बजाय अपना दूसरा कुत्ता भी छोड़ दिया। दोनों कुत्तों ने उनके हाथ और पैर में कई जगह गहरे घाव कर डाले। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने उन्हें कुत्तों से बचाया। पीड़िता अति कुत्रीसा के पति मोहम्मद अशरफ ने पुलिस को बताया कि पत्नी को खून से लथपथ देखकर मालती के घर वाले इलाज के लिए तैयार हो गए। उन्हें बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर ले जाने को कहा। इस पर वह लोग आनाकानी करने लगे और बिना इलाज कराए चले गए। उन्होंने किसी तरह पत्नी का इलाज कराया। उन्हें 14 टाँके लगे। इंस्पेक्टर मणियाव अनिल कुमार का कहना है कि अल्पसंख्यक आयोग के आदेश पर FIR दर्ज कर दी गई है। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार को एक इमारत में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 20 लोगों को बचाया गया है। 18 लोग घायल हैं जबकि 2 लोगों की मृत्यु हुई है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी की हालत स्थिर है। हादसे में मारे गए लोगों की शिनाख्त की जा रही है। आग लगने की यह घटना एक फुटवियर फैक्ट्री में हुई। दिल्ली फायर ऑफिसर संदीप दुग्गल ने बताया कि आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग को पूरी तरह बुझाने में अभी 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इमारत से बाहर की तरफ भागे लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कुछ लोग झुलस गए। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। दमकल के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को सुबह 9:35 पर फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। बताया जाता है कि इस 3 मंजिला फैक्ट्री की दूसरी तीसरी मंजिल पर आग लग गई है। एक दिन पहले ही दक्षिणी दिल्ली जिले के माउंट कैलाश अपार्टमेंट के 7वीं मंजिल पर बसे आग लग गई थी। 6 गाड़ियों ने स्थिति को संभाला था। दिल्ली दमकल सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि दमकल नियंत्रण कक्ष को सुबह 9:35 पर नरेला औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। दमकल की 10 गाड़ियों को दमकल स्थल पर भेजा गया है। 2 से 3 लोग तो बचा लिए गए लेकिन कुछ के अंदर फंसे होने की आशंका है। वहीं पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार महला ने कहा कि आग दूसरी मंजिल पर स्थित एक चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी। 30 से 35 साल की उम्र के 2 लोगों की मौत हो गई है। गढ़वा में हुए एक दर्दनाक हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। युवक को बिजली का झटका लगा था। मामला गढ़वा जिला के चिनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला पंचायत के छुइया टोला का है।
इस घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक छुइया निवासी राम लखन यादव का 28 वर्षीय बेटा शिव कुमार यादव घर में बल्ब लगा रहा था कि तभी पूरे स्विच बोर्ड में 440 वोल्ट का करंट प्रभावित हो गया। करंट की चपेट में आकर शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना से घर में अफरा तफरी मच गई है। कुछ देर तक तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया। परिजन आनन फानन में गंभीर रूप से घायल शिव कुमार को गढ़वा सदर अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि शिव कुमार अपने पीछे पत्नी और 4 साल के बच्चे सहित माता पिता को छोड़ गया है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। इस घटना के बाद से ही मृतक की पत्नी और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। शिव कुमार परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य था। परिवार चिंतित है कि अब आजीविका कैसे चलेगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक 4 साल की मासूम को रहस्यमय ढंग से लापता होने के करीब 16 घंटे बाद गंभीर अवस्था में पाया गया है। बच्ची घर से करीब 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में पड़ी हुई थी। प्रथम दृष्टया बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गंभीर इंजरी है, उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बच्ची के घर पास स्थित ढाबे के एक कर्मचारी को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि बच्ची की मेडिकल जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवक ने पूछताछ में एक अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी दी है। वह बच्ची का रिश्तेदार है। चिकित्सकों ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गंभीर इंजरी होने की पुष्टि की है। बच्ची को रात करीब 12 बजे इंदौर रेफर किया गया। बच्ची दीपावली के मौके पर एक रिश्तेदार के यहाँ आई थी। सोमवार को सुबह करीब 4 बजे जब परिवार के लोग जगे तो बच्ची बिस्तर पर नहीं थी। रिश्तेदारों ने घर और आसपास बच्ची की तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। इसके बाद कोतवाली थाना और रामनगर चौकी में बच्ची के लापता होने की सूचना गई और रामनगर चौकी प्रभार सुभाष नावड़े घटनास्थल पर पहुंचे। कुछ देर बाद कोतवाली टीआई BL अटूडे और नगर पुलिस अधीक्षक पूनमचंद यादव भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने खेत में बने मकान के आसपास बच्ची के तलाश करने के साथ रिश्तेदारों से भी पूछताछ की। इस बीच बच्ची के माता पिता भी आ गए। बच्ची घर से करीब 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में पड़ी मिली। बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ढाबे के कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चिकित्सकों की रिपोर्ट का इंतजार है।